हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन पढ़ाऊंगा, जिसमें जितनी भी पॉसिबल केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब जो अमाइंस है वो रिएक्ट किस किस रिएजेंट से करता है और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये आपको इस टॉपिक के अंदर बताया जाए। क्लियर? इससे पहले मैंने अमाइंस के नॉमेनक्लेचर के लेक्चर और प्रिपरेशन ऑफ अमाइन का लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके बेटा चेक कर लीजिएगा, चैनल पे ना मिले तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, आप लोग फॉर शॉर्ट मिल जाएगा। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। ठीक है, बेसिकली हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होंगी बेटा अमाइंस की। 5 प्रॉपर्टीज है अमाइंस की। पहला है, पहली प्रॉपर्टी है एल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। एल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस का एल्काइलेशन। ठीक है, आप लोगों ने फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन सुनी होगी, फॉर पक्का मुझे पता है आपको। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो रिएजेंट यूज होता है ना, जैसे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है तो हमारे पास रिएजेंट होता है RCl या फिर CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 की जगह पे आप कोई भी लुइस एसिड यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक ZnCl2, FeCl3, कोई सा भी यूज कर सकते हो, चलेगा। लुइस एसिड बेसिकली होना चाहिए और वो यूज होता है एज ए कैटलिस्ट वहां पे। परफेक्ट, ओके, ठीक है। एल्काइलेशन ऑफ अमाइन, तो हमें एक एल्काइल अमाइन लेना है, उसमें हमें वो फ्रिडल क्राफ्ट के एल्काइलेशन का ही रिएजेंट यूज करना है। ठीक है, और हमारा बनेगा प्रोडक्ट, देखिए वो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। देखिए बेटा, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास प्राइमरी अमाइन है, वो ये है बेटा प्राइमरी अमाइन, और इस पे मैं एल्काइलेशन कर रहा हूं, इस पे मैं डाल देता हूं सपोज CH3Cl, तो मेरी रिएक्शन जो होगी वो ये H इसके साथ ये निकल जाएगा। क्लियर? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, HCl निकल जाएगा और ये आपका जो CH3 है वो N से अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3N CH3H। क्लियर है? तो ये प्राइमरी से क्या बन गया, सेकेंडरी, और ये N पे लोन पेयर होते हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है, N ये एक तरह का लुईस बेस है क्योंकि भाई इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्लियर? ओके, तो ये प्राइमरी से बन गया सेकेंडरी। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम होगा मीथेन अमाइन। दिस इज व्हाट? मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। और इसका जो बना है नाम, इसका नाम होगा एन मिथाइल, आईयूपैक बता रहा हूं बेटा, IUPAC, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। एन मिथाइल मीथेन अमाइन। अब इसके साथ मैं एक और बार एल्काइलेशन कर सकता हूं। ठीक है, इसके साथ सपोज हमें यहां तो भाई एल्काइलेशन ऑफ अमाइन बोला है, ये तो नहीं बोला कि प्राइमरी के साथ करना है सेकेंडरी के साथ करना है, तो आप प्राइमरी के साथ भी कर सकते थे, सेकेंडरी के साथ भी कर सकते थे। सपोज मैं यही वाला एग्जांपल ना लेके दूसरा एक सेकेंडरी का एग्जांपल लेता हूं, जस्ट लाइक ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये N हो गया, ये CH3 हो गया, ये H हो गया। ठीक है बेटा, ओके। इस पे मैं एक एल्काइल हैलाइड लेता हूं 2 कार्बन का, ये हो गया, तो ये H इसके साथ निकल जाएगा बेटा, ये भी एल्काइलेशन है क्योंकि ये आपका रिएजेंट है एल्काइल, इसे क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। वैसे इसका नाम करने चाहेंगे तो ये इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, IUPAC में 1 क्लोरो इथेन हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें ये एल्काइल हैलाइड है। ओके बेटा, ओके, तो इसमें ये CH2 जो है वो N से अटैक कर जाएगा और ये माइनस HCl हमने निकाल दिया यहां से। ठीक है ना, ओके, ये हो जाएगा CH3N पे लोन पेयर, एंड दिस इज CH2 CH3 और नीचे CH3। ये आपका टर्शरी बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। इसका नाम होगा एन इथाइल एन मिथाइल इथेनमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनमाइन। परफेक्ट, आप लोग लिख लेंगे, मैं लिख देता हूं, चलिए, एन इथाइल एन मिथाइल मिथाइल इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग, है ना, ओके। तो ये पे आपकी पहली प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने पढ़ा एल्काइलेशन ऑफ अमाइन। अब दूसरा है हमारा एसाइलेशन ऑफ अमाइन, एसाइलेशन ऑफ अमाइन। देखिएगा बेटा ध्यान से, सेकेंड इज एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ अमाइंस। एसाइलेशन ऑफ अमाइंस, क्लियर? देखिए, ये हमारे पास अगेन एक कोई भी अल्काइल अमाइन है
मैं प्राइमरी ले लेता हूं बेटा CH3NHH, और इसके साथ मैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का जो रिएजेंट है, ठीक है, कैटलिस्ट नहीं, एनहाइड्रस AlCl3 की बात नहीं कर रहा मैं, CH3C डबल बॉन्ड हो Cl, ठीक है, या फिर उसमें आप R की चेन को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे C, ये हो गया, सिंपलेस्ट ले लेता हूं बेटा, ये हो गया, ठीक है। तो इसका जो Cl है इसके H के साथ निकल जाएगा, माइनस HCl, और हमारा जो कंपाउंड बन गया, ये जो C है वो N से अटैक कर जाएगा, अमाइड बन जाएगा बेटा इसके अंदर। कौन सा? अमाइड। CH3N के साथ ये H हो गया, C डबल बॉन्ड हो, एंड दिस इज व्हाट, CH3, अमाइड बन गया। क्लियर? ओके, क्लियर है बेटा? तो ये आपका बन चुका है, ठीक है। ये हमने प्राइमरी के साथ बनाया, आप सेकेंडरी के साथ भी बना सकते थे। प्राइमरी अमाइन के साथ बनाया मैंने, सेकेंडरी के साथ भी बना सकते थे आप। चलिए एक सेकेंडरी का एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। सेकेंडरी अमाइन का एसाइलेशन करते हैं, सेकेंडरी अमाइन का, सेकेंडरी अमाइन का। देखिए ये सपोज है CH3 NH CH3 Cl C डबल बॉन्ड O CH2, इसमें तो कार्बन चेंज कर देते हैं, इसमें एक कार्बन का था और ये तो था ही आपस में 2 कार्बन का हो गया। क्लियर? फिर अगेन यही होगा, माइनस HCl, निकल गया HCl, और ये अटैक कर जाएगा CH3, अमाइड बन जाएगा अगेन। ये बन गया आपका, ठीक है बेटा? ओके, तो ये सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी अल्काइल अमाइन की, ठीक है? ओके, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को प्लीज शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा बेटा अगर वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो। क्लियर बेटा? जल्दी चलिए बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड है आपका नाइट्रस एसिड टेस्ट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस एसिड टेस्ट। थर्ड, नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड बेसिकली होता क्या है, जब आप सोडियम नाइट्रेट को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला है HNO2। नाइट्रिक एसिड का क्या होता है बेटा? HNO3 होता है, नाइट्रस एसिड होता है आपका HNO2, ठीक है। अब पहले कैसे बनता है वो देख लीजिए, ठीक है? ओके, जब आप NaNO2 को, मतलब सोडियम नाइट्रेट को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस को अटैक करा देंगे, और ये आपका निकल जाएगा NaCl, जो मेरे किसी काम का नहीं है, बचेगा H जो है वो लग जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका HNO2, इसी का नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है इसका? नाइट्रस एसिड, ठीक है। और नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, अगर आपको नाइट्रस एसिड टेस्ट पढ़ना है तो आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिए, N डबल बॉन्ड OH, ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अभी टेस्ट में यूज करेंगे बेटा। क्लियर? चलिए पहला वाला स्टार्ट करते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले इसकी ना नाइट्रस एसिड टेस्ट है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों के साथ इसकी रिएक्शंस कराएंगे हम। क्लियर बेटा? देखिएगा ध्यान से, बने रहिए चैनल पे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारा सा एक। देखिए बेटा, ये सपोज है मेरे पास, प्राइमरी लेके चलता हूं। कौन सा है भाई? प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी है, ये N है, ये H2 है, ठीक है। अब देखिए मुझे ना तीनों रिएक्शन में, जब मैं अमाइन को, अल्काइल अमाइन को, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी में, पॉसिबल वाटर को ही निकालूंगा, वाटर को इजेक्ट करूंगा, ठीक है। तो N के साथ क्या है भाई? N के साथ 2 H है, वाटर निकालने के लिए मुझे H2O चाहिए, H2O। क्लियर? N के साथ 2 H है, अब मुझे क्या चाहिए? O। अब N के जो हमारा रिएजेंट है, उसके किस साइड में बस O है, OH नहीं, O, तो ये वाला। तो हम इसके H2 से इसका O रिएक्ट कराएंगे और H2 निकाल देंगे, और ये अटैक कर जाएंगे। देखिए ये देखिए, ये वाटर निकल गया आपका, माइनस H2O कर दीजिए, ये वाटर है, ठीक है। ओके, अब ये N और ये N चिपक जाएंगे, ये हो जाएगा CH3N 1 2 NOH, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड का क्लेवेज कैसा होगा देखिएगा ध्यान से, बॉन्ड कैसे टूटेगा। CH3 ये बेसिकली आपका जो बना है ना, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं बेटा?
ना वो रिएक्टेंट है ना ही वो प्रोडक्ट है, वो बीच की एक सिचुएशन है, ना रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट है, बीच की सिचुएशन है आपके, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगी। तो अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली वो अपने स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ एलिमिनेट करेगी या फिर रीअरेंज करके एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले सी और एन का बॉन्ड तोड़ते हैं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बेटा, एन की, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव, यहां हो जाएगा पॉजिटिव, क्लियर। अब ओ और एन के ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, तो यहां पे ओ की ज्यादा है, ये खत्म, ठीक है। अब ये जो ओ पे नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस पे, तो ये हो जाएगा आपका जो बनेगा वो बनेगा CH3OH। मतलब प्राइमरी अमाइन में आपका जो डायरेक्ट NH2 है, HNO2 डालने पे सीधा कन्वर्ट हो गया OH के अंदर, मतलब अल्कोहल। प्राइमरी अमाइन NH2 डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है OH के अंदर, अल्कोहल, ये आपका बन गया अल्कोहल, ठीक है बेटा। इसे बोलेंगे मिथेनॉल, मिथेनॉल, ये तो बन गया हमारा। लेकिन ये और ये बने ना अभी, तो अभी देखिए N और N के बीच में पहले दो बॉन्ड थे, ठीक है, यहां पे चार्ज देखेंगे तो पॉजिटिव, यहां नेगेटिव है, चार्ज हटाएंगे तो एक और बॉन्ड बन जाएगा जो बन गया आपका नाइट्रोजन गैस, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो N2, और ये ऊपर साइड में उड़ जाएगा, क्लियर है बेटा। तो आपकी प्राइमरी की रिएक्शन है, ये क्या है, प्राइमरी की रिएक्शन, ठीक है बेटा। प्राइमरी, प्राइमरी अमाइन का अगर आप नाइट्रस एसिड टेस्ट करते हो तो आपका बनता है सीधा अल्कोहल, NH2 डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, OH के अंदर, परफेक्ट है। अब मैं सेकेंडरी की रिएक्शन करूंगा, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। सबसे पहले मैंने अभी जो आपका स्ट्रक्चर था ना इसका नाइट्रस एसिड का, तो मैंने ये वाला पोर्शन अटैक करवाया, आप कराऊंगा दूसरे वाले में सेकेंडरी में OH को। क्यों कराया भाई पहले OH O को, क्योंकि इस पे दो S थे और एक O मिलते ही ये वाटर रिलीज कर देता, जो कि हमारा ये वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी में बढ़ते हैं, देखिए सेकेंडरी में, सेकेंडरी अमाइन, और फिर लास्ट लेंगे टर्शरी, ठीक है, टर्शरी। देखिए ये है हमारा CH3N, CH3N, CH3, ये टर्शरी हो गया। अब देखिए इसके पास N पे H है, ठीक है, एक H है, वाटर रिलीज करना है तो नाइट्रस एसिड का OH वाला पार्ट लूंगा, OH वाला, ठीक है, इसके H के साथ, मतलब ये हो गया इस तरीके से, ये वाटर निकल गया, ठीक है, वाटर माइनस H2O, ठीक है, और ये N और ये N आप चिपक जाएंगे एक दूसरे से, और ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका दिखेगा, ये इंटरमीडिएट नहीं, ये प्रोडक्ट ही है, ठीक है। और N के साथ कोई H नहीं है तो ये इनसॉल्युबल होगा, क्या होगा, इनसॉल्युबल। और इससे पहले वाला जो प्राइमरी बना था, प्राइमरी का प्रोडक्ट क्या बना था, अल्कोहल, अल्कोहल ऑब्वियसली वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते, तो वहां लिख लीजिएगा, जैसे मैं अगर पीछे लेके चलो इसको, तो इसको लिख लीजिएगा, ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। प्राइमरी का जो प्रोडक्ट होता है वो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, क्लियर। और इसका ये इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इस पे N पे H ही नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर, H2O के अंदर इनसॉल्युबल, वाटर के अंदर ये हो जाता है इनसॉल्युबल। टर्शरी में देखिए बेटा, टर्शरी में N पे H ही नहीं है, ठीक है, तो अगर HNO2 को रिएक्ट कराओगे ना, HNO2 को, तो रिएक्शन ही नहीं होती, क्या होती है, रिएक्शन ही नहीं होती, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी, क्लियर बेटा, रिएक्शन ही नहीं होगी, क्लियर। तो ये आपकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी थी, पहली एल्काइलेशन, दूसरी एसाइलेशन, तीसरी नाइट्रस एसिड टेस्ट, क्लियर बेटा। अब चौथा है आपका हिंसबर्ग टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट जनरली यूज होता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिस्टिंग्विश टेस्ट है बेसिकली, ये डिफरेंशिएट करता है, केमिकल टेस्ट की तरह काम करता है, और ये आपको बोर्ड में पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, एक ना एक नंबर का पक्का फॉर श्योर शॉट आएगा। फोर्थ है आपका हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट। आप इसमें सबसे पहले लिखना है, इट इज जनरली यूज टू, लिख लीजिए बेटा, इट इज जनरली used to differentiate 1 degree, 2 degree, 3 degree amines,
बाय यूजिंग क्या यूज करके, हिंसबर्ग टेस्ट है तो इसका रिएजेंट यूज करके, बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट को हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट को हमारा दूसरा नाम है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉर्मूला वैसे आपको दिखेगा C6H5SO2Cl, ठीक है, SO2Cl, लेकिन ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, ये है आपका इसका स्ट्रक्चर, किसका, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, जिसका नाम है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसी की रिएक्शन में करूंगा किसके साथ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन के साथ। और पॉसिबल जैसे नाइट्रस एसिड टेस्ट में हम जनरली क्या निकाल रहे थे, वाटर इजेक्ट कर रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे, इसमें HCl होगा, क्या होगा, HCl। चलिए स्टार्ट करते, देखिए ये ले लेते हैं आप प्राइमरी, यहां ले लेते हैं बेटा सेकेंडरी, यहां लेते हैं टर्शियरी। टर्शियरी पे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, याद रखिएगा, टर्शियरी पे रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि टर्शियरी पे प्रॉब्लम ये होती है कि भाई H ही नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी लेते हैं, देखिए ये आपका हो गया R, CH3 लेके चलते हैं, NHH। सेकेंडरी हमारा CH3 NH CH3 CH3 N CH3 CH3, क्लियर, ओके। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रिएजेंट है हमारा अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। उसका Cl हमेशा यहां अटैक करवाएंगे, Cl को, ठीक है, Cl। तो इसमें तो HCl निकल गया, इसमें भी HCl निकल गया, लेकिन इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि N पे H ही नहीं है, तो इसकी जो होगी वो नो रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन, याद रखिएगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। और इन दोनों में जो हमारा निकल गया वो निकलेगा HCl माइनस HCl, क्लियर है। अब ये N जो है ये S से अटैक कर जाएगा, क्लियर, CH3N पे लोन पेयर, HS, ये, ठीक है। अब N पे जो ये H है ना, इसको याद रखिएगा, इसे बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रोजन, है, क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब एसिडिक हाइड्रोजन है, इट मींस कि इसको बेस में डालूंगा तो ये घुल जाएगा मतलब डिसॉल्व जाएगा, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस में डालेंगे तो ये जो है ना, ये जो कंपाउंड है, इसको हम कैसे पहचानते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस को डालेंगे ना, जैसे KOH डालेंगे, NaOH डालेंगे, तो ये डिसॉल्व हो जाता है उसके अंदर, तो इसको लिखते हैं ये सॉल्यूबल होता है, जो प्राइमरी का प्रोडक्ट है सॉल्यूबल इन KOH या फिर NaOH, KOH या फिर NaOH, इसका जो प्रोडक्ट है निकल गया, फिर ये N और ये अटैक कर जाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया कि क्या अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे N पे, जैसे इस N पे S था, इस वाले N पे देखिए यहाँ पे H ही नहीं मिलेगा आपको, तो ऑब्वियसली ये अल्कलाइन मीडियम में इनसॉल्युबल होगा, हो गया डिफरेंशिएट, ये इनसॉल्युबल होगा, देखिए N पे H ही नहीं है, CH3 इनसॉल्युबल इन NaOH, ठीक है। तो इस तरीके से ये हिंसबर्ग टेस्ट डिफरेंशिएट हो जाता है बेटा, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। जल्दी नोट करिए बेटा, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ है, लास्ट आपका कार्बाइलमाइन टेस्ट, कार्बाइलमाइन रिएक्शन या फिर कार्बाइलमाइन टेस्ट, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, फिफ्थ और लास्ट है आपका कार्बाइलमाइन रिएक्शन, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट।
तो होता क्या है इसके अंदर, ये बस प्राइमरी अमाइंस के लिए ही वैलिड है। किसके लिए? प्राइमरी अमाइंस के लिए। देखिए बेटा, प्राइमरी अमाइन, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ये प्राइमरी अमाइन ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे CH3 है, कल रिएक्शन देखिएगा, NH2 है, इसके अंदर हम डालते हैं CHCl3 और 3 मोल्स ऑफ KOH, 3 मोल्स ऑफ KOH। यहाँ पे 3 Cl हैं, यहाँ 3 K हैं, 3 Cl 3 K आपके निकल जाते हैं 3 KCl। दूसरा, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 1 H है, ठीक है, 2 H और 1 H, 3 H हो गए, और यहाँ पे 3 OH है, तो ये निकल जाते हैं आपके 3H2O। तो इसमें किस किस का यूज हो गया? H का यूज हो गया, Cl का यूज हो गया, C रह गया। तो C जो है वो N से जाके अटैच हो जाता है, आपका CH3NC बन जाता है, ठीक है, CH3NC। और यही है, इसे बोलते हैं हम मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसका जो स्मेल है वो होती है फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस। इस तरीके से ये डिस्टिंग्विश हो जाता है, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस। क्लियर बेटा? ये बस प्राइमरी अमाइंस के लिए ही याद रखिए, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस। क्लियर है? ओके बेटा, तो ये आपका पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस कंप्लीट हो गया। मैंने जितना पॉसिबल हुआ उतने इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी आपको। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th 12th के चैप्टर मैं सारे के सारे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज आपको चाहिए जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, ऑल पॉसिबल एफर्ट्स करके मैं उसको डाल सकता हूँ। ठीक है बेटा, तक के लिए टेक केयर।